बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8611 यूनिट 7 रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। अब रिफ्लेक्टिव होता है कि अपनी चीज़ों को देखना, आपने जो काम किए हैं उनको देखना, अपनी मिस्टेक्स को दुरुस्त करना, ख़ुद को स्टडी करना, ऑन्स जो है ना एनालिसिस करना, अपना जो है एनालिसिस करना, असेसमेंट करना। जबकि क्रिटिकल होता है तनकीद करना, दूसरे के काम को जो है ना उसमें से निचोड़ निकालना, उसकी तनकीद करना, क्या उसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या सही हैं, क्यों उसने ऐसे किया। ये चीज़ें जो तीन क्रिटिकल में आती हैं। अब राइटिंग होती क्या है? टीचर रीड एंड राइट रेगुलरली, दे रीड कंटेंट एंड राइट लेसन प्लान्स एंड डायरीज इन रूटीन। तो टीचर्स का जो काम होता है कि उनको डेली बेस पे लिखना भी चाहिए और उनको डायरीज़ भी लिखनी चाहिए ताकि लिख पढ़ें और फिर जो है ना वो लेसन प्लान करें कि कल उन्हें क्या पढ़ाना है या नेक्स्ट पूरे वीक में उन्हें क्या पढ़ाना है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। तो जिस तरह रिफ्लेक्टिव जो प्रोसेस है या थिंकिंग है वो ज़रूरी है, उसी तरह राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। राइटिंग भी बहुत मैटर करती है। राइटिंग आ क्रिटिकल रिव्यू इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल दैट टीचर्स नीड टू लर्न। तो किसी चीज़ का क्रिटिकल रिव्यू लिखना, कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसका आपने एक तनकीदी वे में जो आप लिखते हो, कोई उसका रिव्यू निकाल के, क्या कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, वो लिटरेचर को पढ़ के आप उसमें से कोई पॉइंट उठा के लिखते हो, उनको क्रिटिक करते हो। तो ये जो है ना क्रिटिकल राइटिंग कहलाता है और ये हर टीचर को चाहिए कि वो इसके बारे में सीखे। राइटिंग a good critical review requires that you understand the material and that you know how to analyze and evaluate that material using appropriate criteria। तो राइटिंग एक अच्छा क्रिटिकल रिव्यू लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मटेरियल हो, कि आप जानते हो कैसे आपने एनालाइज करना है और एवेलुएट करना है चीज़ों को, और फिर चीज़ों को जो है ना पर मुनासिब तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना है क्राइटेरिया के हिसाब से। क्रिटिकल रिव्यू क्या होता है कि व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट एंड थिंक डीपर, क्वेश्चन द कंटेंट एंड सीक फर्दर इन्फॉर्मेशन बिफोर यू एक्सेप्ट द टेक्स्ट। तो आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई रिसर्च पेपर या कोई बुक पढ़ते हो, तो आप उसके बारे में जो है ना डीपली फिर सोचते हो, फिर आप उस कंटेंट में से क्वेश्चन निकालते हो और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हो जो उस टेक्स्ट में होती है, और इस टेक्स्ट को आप अप्रोप्रिएट वे से या जिस हालत में वो होती है कबूल करने से पहले आप उसके बारे में काफ़ी कुछ सवालात जवाबात करते हो। तो ये होता है क्रिटिकल रिव्यू। A critical review evaluates the clarity, quality and originality of research as well as its relevance and presentation। तो कोई रिसर्च जो है उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन यही होती है कि आप उसमें क्लैरिटी चेक करते हो, उसकी क्वालिटी चेक करते हो, और वो ओरिजिनल रिसर्च है, रिलायबल है, ओरिजिनल बेस है, वैलिड है। तो वो सारी चीज़ें जो रेलिवेंस, ये सारी चीज़ें उसकी प्रेजेंटेशन में आप देखते हो। Sometimes non-text materials such as videos also are discussed using दिस फॉर्मल मॉडल ऑफ रिव्यूइंग। तो कभी कभी रिव्यू करने में जो है ना सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल नहीं बल्कि वीडियोस वगैरह भी जारी की जाती हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाई जाती हैं, देखी जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। A critical review is not simply a book report nor is a literary analysis, literary review, movie review or other arts review that works with the element of literature or art। तो ये रिव्यू लिटरेचर जो है ना वो कोई सिंपल किताब या इस तरह नहीं होता कि किसी मूवी का रिव्यू दे दिया, ठीक है ये अच्छी है या बुरी है, या कोई लिटरेरी जो है ना ऐसे लिख दिया कि जो है ना वो ठीक है ये रिव्यू, बल्कि ये ख़ास लिटरेचर के रिलेटेड होता है जिसमें जो है ना वो ख़ास काम करना पड़ता है। इसमें कोई आम जो है ना वो रिव्यू शामिल नहीं होता। रेदर आ क्रिटिकल रिव्यू इज़ आ थ्रो यूजली फार्मल डिस्कशन दैट यूज ए वैरायटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टूल्स। तो क्रिटिकल जो रिव्यू होता है वो कोई आम चीज़ नहीं, ये कोई मूवी रिव्यू या इस तरह चीज़ नहीं, बल्कि एक ख़ास क्रिटिकल थिंकिंग टूल होता है, उसके थ्रू जो है ना क्रिटिकल रिव्यू किया जाता है। खाका चंद ही लोग ये कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। गोल क्या है क्रिटिकल रिव्यू के? सबसे पहले तो रिव्यू एंड एनालिसिस इज़ टू हेल्प अदर्स नो द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट, वीडियो और एनी अदर कंटेंट एट हैंड। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि रिव्यू करने का, क्रिटिकल रिव्यू देने का ये मतलब होता है कि लोग जो हैं उसके चीज़ की वैल्यू समझ सकें, कि जो कंटेंट है या जो वीडियो है या जो कोई टेक्स्ट है, बुक है, उसकी क्या वैल्यू है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। क्रिटिकल रिव्यू हेल्प्स इन हाईलाइटिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फीचर्स ऑफ ए पीस ऑफ वर्क। तो किसी काम का ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ना वो बेसिस बताता है कि उस काम में कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें और कौन सी वीक फीचर्स हैं उस काम के, उस काम में क्या कमियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, ये सब कुछ क्रिटिकल रिव्यू में बताया जाता है। इफ़ यू विश टू राइट अ सिंपल क्रिटिकल रिव्यू,
with all of its major structure elements in it, you can simply develop your review in 3 body section। तो अगर आप रिव्यू लिखना चाहते हैं किसी का या किसी बुक का, किसी पेपर का, तो आपके को उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स होने ज़रूरी हैं, जिनमें से ये 3 जो हैं वो बॉडी सेक्शन है। समरी ऑफ द वर्क, सबसे पहले आप समरी ऑफ द वर्क पढ़ें, यानी जिसको खुलासा वगैरह उसका टोटल जो है ना वो एक पढ़ें, जायज़ा लें कि जो है ना उस टॉपिक में है क्या, या उस पैसेज में, उस पेपर में है क्या। आर्गूमेंट, रिस्पॉन्स एंड इम्प्लीकेशंस, तो आपको आर्गूमेंट आना चाहिए कि वो बहस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है उसके, फिर जो है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेट किस पे होता है। इवालुएट जजमेंट, और फिर आप जो जजमेंट है उनको इवालुएट करें। तो ये 3 जब होंगे तो तभी आप जो है ना क्रिटिक कर पाएंगे। तभी आपको, जब आप उसको समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके आर्गूमेंट्स, उसकी हर चीज़ जो है ना वो इवालुएट करेंगे, फिर जाके आप क्रिटिकल रिव्यू लिख सकते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं इफेक्टिव क्रिटिकल रिव्यू लिखने के? सबसे पहले आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। स्किम द होल टेक्स्ट टू डिटरमिन द ओवरऑल थीसिस, स्ट्रक्चर एंड मेथडोलॉजी। तो स्किम का मतलब होता है एक पैरे के जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उनको निकाल लें, उनको देख रहे हो कि मेन पॉइंट्स उस पैरे में क्या है, मेन जो आइडिया है उस पैसेज, उस पैरे का कौन सा पैराग्राफ का। दिस विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स फिट टूगेदर वंस यू बिगिन रीडिंग केयरफुली। तो जब आप केयरफुली रीडिंग करते हो तो आप सबसे पहले स्किम करते हो, उस पैसेज के पॉइंट निकालते हो कि ठीक है इसमें से जो है ना इस पैराग्राफ में पॉइंट क्या है, उनको आप फिर जो है ना स्किम करके आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हो। फिर रीड क्रिटिकली, ये कहता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है कि आप जो है ना इनफ, नॉट इनफ टू सिंपली जो है ना आप अंडरस्टैंड कर लें कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, बल्कि ये एक चैलेंज है। एग्जामिन हाउ द आर्टिकल इज़ structure, the types of reason or evidence used to support the conclusion, and whether the author is relying to underlying assumption or theoretical framework। तो इसमें पूरा जो होता है ना वो रीज़न होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो ऑथर है उसने कैसे काम किया है, उसने किन बेसिस पे कौन सबूत दिए हैं, कौन सी चीज़ों से उसने सपोर्ट ली है, किस चीज़ों से साथ उसने सपोर्ट दिया है। टेक कॉपियस नोट्स दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द नेक्स्ट मीन्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। कि फिर जो है ना आप एक नोट्स बनाएं कि ठीक है आप आगे वो आप क्या कहेगा, फिर उनको कंपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें रीड क्रिटिकल में आती हैं कि क्रिटिकली रीड करें आप क्वेश्चनों के साथ, जो है ना कि ठीक है ये चीज़ लैक करती है, ये खूबी है, ये इसने कैसे किया, कैसे एविडेंस दिया। फिर एनालाइज करें। एनालाइजिंग रिक्वायर्स सेपरेटिंग द कंटेंट एंड कंसेप्ट ऑफ ए टेक्स्ट इनटू देयर मेन कंपोनेंट्स एंड देन अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज इंटर रिलेट, कनेक्ट एंड पॉसिबल इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो एनालाइज में क्या है कि आप कंटेंट में जो मेन चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है या कंटेक्स्ट है, उसको सेपरेट करें कि उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से कंसेप्ट हैं अलग अलग दिए हुए, फिर उनको अंडरस्टैंड करें और फिर उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। कैसे जो है ना उस बंदे ने सिस्टमैटिक वे में पहले एक चीज़ को जो है ना टॉपिक बनाया, फिर दूसरा उसके साथ, और फिर एक सब को रिलेट किया। तो इट इज़ टू एग्जामिन ऑल एलिमेंट्स, द स्ट्रक्चर, द मैथड, द रीज़न एंड एविडेंस। तो इसमें उसका स्ट्रक्चर, फिर उसमें मेथड कौन सा यूज़ किया उसने, और फिर रीज़न कौन से दिए हैं, एविडेंस सबूत कौन से उसने दिए हैं चीज़ों को, यानी प्रूफ के साथ जो उसने साबित किया है, जो उसने प्रूफ किया है, जो उसने अपनी चीज़ों को जो है क्लैरिफाई किया है, वो किन बेसिस पे किया है, किन एविडेंस के साथ किया है, उनके नताज के कंक्लूजन एंड पे क्या निकाला है, और स्पेशली द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ द बोथ, और उनके दरमियान लॉजिकली कनेक्शन उसने कैसे, कनेक्टर कैसे दिए हैं, कैसे कनेक्ट किया चीज़ों को उसने एक पेपर में। अब स्ट्रक्चर, मेथडोलॉजी, रिवीजन, एविडेंस और कंक्लूजन। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज़, किस तरह का जो है वो टेक्स्ट है, उसके लिए डेटा जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वो बंदे ने खुद रिसर्च किया या कहीं और से उठा के लिया है, वो ओरिजिनल उस चीज़ है या जो है ना किसी का कॉपी उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया है। व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस एंड हाउ दे डू दे फिट टुगेदर। तो कौन सी उसमें सेक्शंस हैं और कौन सी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ फिट आ रही हैं एक लाइन में। आर एनी ऑफ द सेक्शन पर्टिकुलर इफेक्टिव। तो कोई जो है सेक्शन है जो इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा असरअंदाज है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या कोई ऐसी है जो बिल्कुल जिसका फ़ायदा ही नहीं है, इनइफेक्टिव है। मेथडोलॉजी अब क्या है, क्वांटिटी उसने बताई है या क्वालिटी बताई है। मेथडोलॉजी में क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव है। डज द मेथडोलॉजी हैव एनी वीकनेस, क्या कोई मेथडोलॉजी में कोई कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेस हैं। फिर क्या उसने जो डिज़ाइन किया था हाइपोथेसिस वो स्टडी किया है। फिर रीज़न और एविडेंस में व्हाट सोर्सेज डज द ऑथर यूज़। तो उसने जो है ना रीज़न या एविडेंस कौन से यूज़ किए, उसने इंटरव्यू लोगों से लिए हैं या उसने पीर रिव्यूड जर्नल या गवर्नमेंट रिपोर्ट उसने कोई लिखी है उसमें एविडेंस देने के लिए या कोई रीज़न देने के लिए।
फिर है कि किस किस्म के उसने जो है ना रीजनिंग को जो है ना एम्प्लॉयड किया है, कि वो इंडक्टिव है, डिडक्टिव है या अबडक्टिव है। फिर देन है कि किस तरह के जो है ना एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्म में, कोई लॉजिक दिए गए हैं साइंस के रिलेटेड, या कोई एम्पिरिकल चीज़ें जो है ना वो फार्मूलेज वगैरह दिखाए गए हैं। और देयर एनी गैप्स इन द एविडेंस, क्या उन गैप्स, उसमें कोई गैप्स हैं, कोई रीजनिंग है उन एविडेंस में, कोई सबूत में, शवादात में। अब कंक्लूजन में, डज द डाटा एडिक्वेटली सपोर्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द रिसर्चर, क्या रिसर्चर ने जो कंक्लूजन निकाला है, वो जो उसने डाटा प्रोवाइड किया है, वो उसको मैच करता है, सपोर्ट करता है। इंटरप्रिटेशन प्लॉसिबल, क्या जो इंटरप्रिटेशन है उसकी, जो उसने वजाहतें दी हैं, वो काबिल यकीन हैं, वो अच्छी हैं। कंक्लूजन डिपेंड ऑन पर्टिकुलर थियोरेटिकल फॉर्मेशन, क्या जो उसने कंक्लूजन निकाले हैं वो थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन पे जो है ना वो डिपेंड करते हैं। व्हाट डज द वर्क कंट्रीब्यूट टू द फील्ड, तो और उसका जो काम है वो कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है। अब लॉजिक, व्हाट अजम्पशन डज द ऑथर मेक, तो ऑथर ने क्या अजम्पशन बनाए हैं, क्या जो है ना उसके ख्यालात थे, क्या उसने जो है ना इस पेपर में किया है। फिर अकाउंट फॉर द और डाटा और द पोर्शन लेफ्ट आउट, क्या सारे उसने अकाउंट कर दिए हैं, सारी चीज़ें उसने अकाउंट की हैं या कुछ रह गया है। अल्टरनेट पर्सपेक्टिव रिमेन अनकंसिडर, तो क्या उसमें कोई अल्टरनेट जो था पर्सपेक्टिव वो रहा अनकंसिडर, तो नहीं रह गया, वो बच तो नहीं गया। चीज़ें लॉजिकली फ्लॉज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्गूमेंट, क्या कोई लॉजिकली फ्लॉ तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है उसमें। आप राइटिंग कैसे करते हैं, तो केयरफुली पहले आपको रीड करना पड़ता है, फिर जो है ना रीड, फिर वो आपकी रीडिंग जो है ना वो स्टार्ट, फिर आप राइटिंग कर सकते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज़ करें, आउटलाइनें बनाएं, फिर डेटा कलेक्ट करें, फिर अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करें, फिर नोट बनाएं पहले सिंपली, फिर राइट करें, फिर पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना आप चीज़ों को लेके चलें, कि पहले ऑर्गेनाइज़ करें, फिर उनको जो है ना वो अपना डाटा कलेक्ट करें, फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, फिर उनको जो है ना वो एक क्रिटिकल रीडिंग नोट की शक्ल दें, और फिर उनको नंबर वार जो है वो नंबर वाइज अरेंज करें। यू माइट वांट टू बिगिन विद द फैक्ट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द रीडिंग इटसेल्फ, तो सबसे पहले जो फैक्ट है वो होने चाहिए कि आप रीडिंग से ही करें, स्किम करें, रीडिंग करें, उसको अंडरस्टैंड करें क्रिटिकल रिव्यू लिखने से पहले। फिर आप जो है ना आर्गूमेंट अगेंस्ट द ऑथर और मेन पोजीशन आर विद इम्प्लीकेशन हिडन मीनिंग्स ऑफ द रीडिंग और व्हाट द रीडिंग में कॉज टू हैपन, तो आप फिर जो है ना वो ऑथर के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट कर सकते हैं जब आपको समझ होगी, जब आप उसकी जो रीडिंग है, जो आप उसके जो है टेक्स्ट है, उसको जब आप समझेंगे, तभी आपके उसके अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट कर सकते हैं या उसके हक़ में कुछ दे सकते हैं। थर्ड वे टू स्टार्ट इज़ टू बिगन एवेलुएटिंग हाउ वेल और पूरली द रिटन टेक्स्ट ऑर्गेनाइज स्टाइल और रिसर्च, तो तीसरा ये है कि आप उसके जो स्ट्रक्चर है उस पर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, एवेलुएट करें आप उसका टेक्सिंग राइटिंग क्या है, पूरा ठीक है, गुड है, और रिसर्च कैसे है, स्टाइल उसका कौन सा है, ये सारी चीज़ें। फाइनल रिवीजन एंड एडिटिंग, स्टार्ट विद राइटिंग पैटर्न दैट वर्क बेस्ट फॉर यू बट डिवेल्प राइट अप फर्दर आफ्टर वर्ड्स, तो आप जो है ना राइटिंग पैटर्न सबसे पहले उसके लिए बेहतरीन काम ये है कि आप राइट अप फर्दर डेवलप करें। सबसे पहले तो रीड क्रिटिकली करें, चीज़ों को क्रिटिकली रीड करें, क्वेश्चनिंग करें, अपनी चीज़ों के आंसर जो है वो सर्च करें, एविडेंस देखें उसमें हैं कि नहीं, थोरोली जो है ना वो सब कुछ कंटेक्स्ट को, कंटेंट को, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। फिर आप फ्री राइट करें, राइट एज मच एज यू कैन क्विकली ऑन व्हाट यू नो अबाउट योर टेक्स्ट और योर ओन व्यू पॉइंट, तो फिर फ्री राइट करें, आप चीज़ों के बारे में पढ़ें, क्विकली उनके बारे में जो है ना वो लिखें, फिर अपने अपने पॉइंट बनाएं उसमें जो है ना कि पूरे पेपर के कुछ पॉइंट बनाएं। फॉर एग्जांपल एक पेपर को आप 10 पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड करें, 10 पॉइंट्स लिखें, गैदर डिटेल, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, कोट ढूंढें वो लोगों के, ठीक है, बड़े बड़े जो है ना फिलासफर वगैरह की चीज़ों को समराइज़ करें, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन दें, उनको उनके बारे में फैक्ट्स, उनके बारे में रिसर्च सपोर्ट करें अपने पॉइंट्स को, जो पॉइंट आपने फ्री राइट कर दिए हैं। राइट फॉर योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को जो है ना वो पहले रिकग्नाइज़ करें, अपनी ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन करें, चाहें कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, वो क्या किस तरह का क्रिटिकल रिव्यू जो है ना वो पसंद करेगी। ऑर्गेनाइज़ करें, चीज़ों को आउटलाइन दें, स्ट्रक्चर करें, फिर इंस्ट्रक्ट करें, जस्ट करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन वे में करें, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, कि नंबर वार पैटर्न जो है ना जैसा भी है फॉलो करें। फिर रिसर्च करें, चीज़ों को, उनके समरीज, उनके आर्गूमेंट्स, उनके एवाल्युएशन करें, फिर अपनी रिसर्च को डेवलप करें इस तरीके से। थिंग्स टू रिमेंबर, अब स्टाइल, टोन एंड राइटर्स रोल, तो सबसे पहले तो आपका एकेडमिक स्टाइल कौन सा होना चाहिए, टोन काम है, ठीक है, स्टाइल सबसे पहले वो एकेडमिक स्टाइल हो के,
जो एजुकेशन में काम आए, जो तालीमी सरगर्मियों में काम आए, काम हो, टून जो हो ना आपकी बिल्कुल काम पुरस्कून हो, रीज़न हो, फेयर हो, बैलेंस्ड लॉजिक हो, और आपका रोल एज अ राइटर जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है ना उस बंदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाएं, या जो है ना उसका जो काम है बिल्कुल उसको निगलेक्ट कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें। आप ऐसा नहीं करें, बल्कि एक बैलेंस और एक बिल्कुल जो है ना फ़ायदे की बात करें जो सबके हक़ में बेहतर हो। और जो इसमें जो है ना वो कोई आप बिल्कुल अपोजिट एज काम ना करें, बल्कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। आप एज अ खुद जो है ना ऑब्ज़र्व करें और अपने आइडियाज़ के मुताबिक जो है ना वो करें। ऑथेंटिसिटी, फिर ऑथेंटिक हो चीज़ें जो है ना वो, मीनिंगफुल ऑडियंस जो है ना आपकी उसके लिए, और कंटेंट आपके लिए भी जो है ना वो अच्छा हो। सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट करें योर ऑडियंस के। जो लोग आपके वो पढ़ेंगे, जो लोग आपका रिव्यू जो है ना वो लिटरेचर देखेंगे, जिसका वो क्रिटिकल भी रिव्यू करेंगे या पढ़ेंगे, तो उनको फ़ायदा दे, वो उनके बारे में सोचें, उनके लिहाज से बनाएं। सेकंड ये है कि हार्ट ऑफ द मीनिंग इन बोथ योर रीडिंग एंड योर एग्जामिनेशन ऑफ इट, एंड राइट अबाउट दैट क्लियरली यूजिंग हाई क्वालिटी स्पोर्टिंग टेल। तो हाई क्वालिटी सपोर्ट करें, उसको डिटेल दें, इतनी डिटेल दें कि वो सामने जो भी पढ़े वो अंडरस्टैंड कर जाए उन चीज़ों को, उसको इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए। मेक योर एनालिसिस योर ओन, खुद जो है ना वो चीज़ों को एनालाइज करें। ये नहीं है कोई किसी ने बता दिया, किसी के जो है आइडियाज़ ना लिखें, बल्कि अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ों को जो है ना वो करें। हाँ, ये हो गया क्रिटिकल राइटिंग। अब रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होती है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज समवट डिफरेंट फ्रॉम यू क्रिटिकल राइटिंग, इट इज़ मोर डायरेक्टेड टूवर्ड यू देन अदर्स। तो इसमें खुद की मोस्टली जो है ना आपके रिलेटेड ही होता है ये, आप दूसरों के में इसको किसी का कुछ रोल नहीं होता। रिफ्लेक्शन इज फॉर्म ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस सिचुएशन इवेंट्स आर न्यू इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ए प्रोसेसिंग फेज वेयर थिंकिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि बंदा खुद का जो है ना वो पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल जो रिव्यूज़ हैं वो करता है। एक्सपीरियंस सिचुएशन, जो बंदा चीज़ों के साथ जिनका पाला बंदे का पड़ता है, बंदा उनको जो है ना उन फेसेस को स्टडी करता है, उन चीज़ों को स्टडी करता है। जो आपकी थिंकिंग लर्निंग होती है, आप उनके बारे में जो है ना खुद को रिफ्लेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल खुद को आप आईने में देख रहे हो, तो वो जो है ना आपका अपना रिफ्लेक्शन होता है, आप अपनी चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश करते हो। देयर इज़ नीदर अ राइट नार ए रॉन्ग वे ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, देयर आर जस्ट क्वेश्चन टू एक्सप्लोर। तो ये नहीं होता कि सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बल्कि ये होता है कि आपके रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन उठे होते हैं कि ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्यों नाकाम हुआ हूँ, कामयाब हुआ हूँ। तो इस तरह फिर जो है ना आप उस सोचते हो, आप अपने खुद को जो है ना वो एनालाइज करते हो कि मुझसे यहाँ क्या मिस्टेक्स हुई, क्या मैंने अच्छे काम किए जिसकी वजह से ये हुआ है। ये क्वेश्चन को आप एक्सप्लोर करते हो। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल बिकॉज इट रिक्वायर यू टू एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक एंड मोर सिग्निफिकेंटली हाउ एंड वाई यू थिंक एंड दैट्स वाई। तो ये होता है कि जो क्रिटिकल राइटिंग होती है, इसमें आप अपनी चीज़ों को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को ये रिक्वायर करती है कि आप अपनी चीज़ें, जो अपनी सोच है वो एक्सप्रेस होती है, आपकी जो थिंकिंग है, आप जो थिंक करते हो, जो आप जो है ना वो करना चाहते हो, जो आप नहीं कभी कभी जो है ना वो सिर्फ सोचते हो बल्कि काम वो एक्शन नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आपकी जो है नज़र आती हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, राइटिंग रिफ्लेक्शन में। Reflective writing is writing which involves consideration of the larger context, the meaning and the implications of an experience or action। तो ये जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है, ये इसमें क्या होता है, कंसीडर किया जाता है लार्ज कंटेक्स्ट को, उसके मीनिंग्स को और इम्प्लिकेशंस को, एक बंदे के एक्सपीरियंस और एक्शन का। ठीक है, कि जो काम या उसने जो एक्सपीरियंस किया, तो उसी को जो है ना वो लार्जर कंटेक्स्ट या उसके मीनिंग वगैरह लिखना, यही रिफ्लेक्टिव होता है। वंस रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस ओपिनियंस इवेंट्स आर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो एक बंदे का जो न्यू चीज़ें वो सीखता है, न्यू एक्सपीरियंस करता है, ओपिनियन देता है, या इवेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो उसका होता है रिस्पॉन्स, उसको कहते हैं क्रिटिकल रिव्यू में ये होता है। फिर एक बंदे का रिस्पॉन्स होता है सोच के मतलब, फीलिंग्स के मतलब, और वो कैसे चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर करता है, कैसे चीज़ों को नए नए खोज लगाता है, उनके बारे में लर्निंग होती है एक बंदे की। ये अपॉर्चुनिटी होती है ताकि जो है ना सेल्फ नॉलेज आप गेन कर सकें, अपने बारे में जो है ना वो इंफॉर्मेशन ले सके, अपनी जो है वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है उनके से हो सके, अवेयर हो सके। ए वे टू अचीव क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ लर्निंग। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपको क्लियर होती है, क्लैरिटी होती है कि आपने कौन सी चीज़ें जो है ना प्रेफर करनी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, कौन सी लर्निंग करनी है। इसमें एक चांस होता है ताकि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें, और एक रास्ता मिलता है ताकि आप जो है ना वो जो आपने स्टडी किया है उसको बेहतर बना सकें। टाइप्स ऑफ लर्निंग अब राइटिंग, सबसे पहले तो लर्निंग लॉग्स या जर्नल्स। तो जर्नल्स होते हैं, कोई ले लें आप जो है ना डायरी टाइप जो है, या
वीडियो जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड करते रहे जर्नल में। और जो है ना इसमें ये होता है कि ये आपके आप खुद तक ही रहे, दूसरों तक ना पहुँचे, ताकि आप जो है ना इसमें सेल्फ खुद ही पढ़ के जो है ना अपनी मिस्टेक्स वगैरह को करेक्ट कर सके। डिफरेंट वे से आप लर्निंग लॉग्स लिख सकते हो। समटाइम दे मे बी फॉर्मल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग और समटाइम दे बेसिस ऑफ लेटर रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट। तो ये एक असाइनमेंट भी हो सकती है और जो है ना एक रिफ्लेक्टिव फॉर्मल सा एक पार्ट भी हो सकता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। इसका एम यही होता है कि जर्नल इज़ मोर टू रिफ्लेक्ट ऑन इवेंट्स एंड योर एक्शन एज दे हैपन, बट आल्सो टू चार्ट योर डेवलपमेंट एज यू लर्न। तो इसमें समझ लें एक चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से होती हैं। तो आप खुद को बेहतर करना चाहते हो, मेक यू मे वांट टू मेक योर ऑन बेस्ट वर्जन थ्रू क्रिटिकल राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप इस तरह सोच के जो है ना खुद का एक बेहतरीन वर्जन बनाना चाहते हो, अपनी जो है ना वो डेवलपमेंट आपको हेल्प मिलती है डेवलपमेंट में। जर्नल राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पर्सनल इंसाइट रिफ्लेक्शंस एंड क्वेश्चन ऑन असाइंड और पर्सनल टॉपिक्स। तो जर्नल राइटिंग जो होती है ना वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, पर्सनल इंसाइट्स की, रिफ्लेक्शंस की, या कोई क्वेश्चन होते हैं उनको असाइन करते हो, उनके आंसर ढूंढते हो। अब बी में क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो इफ़ यू हैव टेकन पार्ट इन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और वर्क प्लेसमेंट आइदर एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप और एज इंडिविजुअल, यू मे बी आस्क्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रैक्टिस। तो रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन आपको मौका दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप जो है ना किसी वर्क प्लेसमेंट में अपनी जो एक्सपीरियंस हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उन पे जो है ना प्रेजेंटेशन दें, जो कुछ आपके लर्न इन प्रैक्टिस के दौरान आपने सीखा है। फिर प्रेजेंटेशन जो है ना वो इतनी कन्वर्जेशनल होनी चाहिए और समटाइम इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि ऐसे और अ लर्निंग लॉग इट माइट बी टेम्पटिंग टू मेक दिस मोर अबाउट इलस्ट्रेटिंग व्हाट यू हैव डन टू योर ऑडियंस रादर देन ओनली रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट। तो आप इसमें इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग उसको दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट से सुने और जो है ना वो इन्जॉय करें। और आपकी जो ऑडियंस है वो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस को कितना इंगेज करते हो, बल्कि सिर्फ ये नहीं डिपेंड करता कि आप खुद को कितना रिफ्लेक्ट करते हो। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ़ यू हैव बीन ऑन ए लॉन्ग वर्क प्लेसमेंट इन विच ए लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपन। तो ये जो है ना इस बारे में भी हो सकता है कि आप जो है ना किसी जगह पे काम जो कर रहे हो वो है, या जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनके बारे में। फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे, तो थियोरेटिकली दिस इज़ प्रॉब्लली द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग दैट यू आर मोस्ट यूज टू। तो मोस्टली लोग रिफ्लेक्टिव ऐसे लिखते हैं, यानी लॉन्ग जो है ना वो चीज़ें लिखते हैं। नॉर्मल जो है ना एकेडमिक ऐसे स्टिल एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन ए रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो एक रिफ्लेक्टिव ऐसे में आप एक फॉर्मल ऐसे टाइप जो है ना एक मजमून टाइप चीज़ें लिख सकते हो सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले तो आप जो है ना एक्सपेक्टेड टू एनालाइज व्हाट यू आर सेइंग, सबसे पहले आप ये एनालाइज करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर जो है ना आप सोर्सेज को इस्तेमाल करें और क्लियर एक ऐसे के स्ट्रक्चर में जो है ना चीज़ों को अरेंज करें। थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू इंक्लूड इन द ऐसे। तो आप ये सोचें कि आप एक ऐसे में क्या जो है ना वो इंक्लूड करना चाहते हैं, आपका उसका स्ट्रक्चर क्या है और की रिफ्लेक्शन राइट कौन से हैं जो है ना वो जो आपको ज़रूरी चाहिए, जो आप उसमें टैकल करना चाहते हो, उसमें इंक्लूड करना चाहते हो। थिंक अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट हैव मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू योर लर्निंग। तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग को करती हैं। अब ये रिफ्लेक्टिव ऐसे था, रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन 2 और लर्निंग लॉग्स है जर्नल 3। तो ये 3 तरह के रिफ्लेक्टिव थे, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस में आप क्या है, व्हाट हैपन क्यों हुआ, रीडिंग एक्सप्रेसिंग गेटिंग द स्टोरी डाउन के व्हाट हैपन्स एंड हैपन कि क्या हुआ था या क्या हुआ। तो इसमें सारा कुछ जो है ना आप रिकॉर्ड करते हो, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। फिर हाउ डज कैसे ये हुआ आप देखते हो, उसमें एक्सप्लेन करते हो, डिटेल देते हो कि कैसे जो है ना वो स्टोरी को मिलाते हो आपस में और क्वेश्चनों के आंसर करते हो। वाई डज डिड हैपन, व्हाट डज द मेन आउटसाइड द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्शन। तो थ्योराइजिंग on the story and reflection in type 1 and 2 linking them to personal theories of language learning and teaching। तो ये सारी चीज़ें आपस में अटैच होती हैं। फिर आर द अर्लियर रिफ्लेक्शंस क्रेडिबल रीजनेबल, वाई नॉट। तो क्या चीज़ें जो है ना वो डेवलप जो की वो सीक्वेंस में की हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के थ्रू की हैं, उनमें क्वेश्चन जो है वो जो इन्वॉल्व हैं उनके आंसर हुए हैं, और क्या ये कंटिन्यू रहेगा, उसका मेन मकसद क्या है। फिर अर्लियर रिफ्लेक्शन स्टिल क्रेडिबल, वाई नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय जो है लाइट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंस। तो ये फिर इसके जो है ना आफ्टर लॉन्गर इंटरवल्स राइटर्स यूज़ द डेवलप स्पायरल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो फिर जो है ना राइटर्स रिफ्लेक्शन देते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव वगैरह शेयर करते हैं, इवेंट्स को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी लाइफ को। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग में बी अवेयर ऑफ द पर्पज़ ऑफ योर रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड स्टेट इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएट। तो
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पर्पज़ क्या है रिफ्लेक्ट राइटिंग का। इस स्टेट से आप जो है ना अप्रोप्रिएट जो है ना फिर आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रिक्वायर करती है कि प्रॉपर आपके पास कांस्टेंट जो है ना स्टैंडिंग बैक हो, वन सेल्फ प्रैक्टिस हो जो है ना क्रिटिकल राइटिंग करने के लिए। आप में फिर डिसिप्लिन हो, पीपल के व्यू पॉइंट्स को आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपने जो इवेंट्स हों वो एक सिस्टमेटिक वे से आपने अरेंज करने होते हैं, तो आपको स्टडी हो प्रॉपर। आपका डीपन रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको जो है ना इश्यूज़ या ग्रुप्स गैदरिंग द पॉइंट्स ऑफ अदर्स, दूसरों से पॉइंट लेने पड़ते हैं, दूसरों से इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। फिर टाइम लगता है, लर्न फ्रॉम एन इंसिडेंट, हाउ वुड यू डू समथिंग डिफरेंटली अनदर टाइम। तो कैसी चीज़ें जो है ना वो कैसे चीज़ें आप अगर एक वक्त में एक तरह एनालाइज करें तो दूसरे वक्त में कैसे एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को कैसे जो है ना आपस में जोड़ेंगे। ट्राई टू डेवलप योर रिफ्लेक्टिव राइटिंग टू इंक्लूड द एथिकल, मॉरल, हिस्टोरिकल एंड सोशो पोलिटिकल कनेक्ट वेयर दीज आर एलिमेंट्स। तो सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, चीज़ों को हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनमें एथिक्स मॉरल्स वगैरह का प्रॉपर जो है ना वो ख्याल रखें। तो ये रेलिवेंट चीज़ें ही कंक्लूड करें इसमें। थैंक यू। राइटिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज थिंकिंग एंड स्पीकिंग। तो राइटिंग भी इतनी ज़रूरी है जितनी आप थिंकिंग या स्पीकिंग ज़रूरी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।